सूबे के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय को करोड़ों की सौगात दी और यहां 9 करोड़ की लागत से बने भव्य मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन भी किया। वहीं 8 करोड़ से बनने वाले महिला छात्रावास का शिलान्यास भी किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने छात्रों को स्टाइफंड बढ़ाने का भरोसा दिया और यूनिवर्सिटी के विशेष गीत समेत शोध गंगा पोर्टल को भी लॉन्च किया। इसके तुरंत बाद सीएम सैनी शाश्वत सेवाश्रम ट्रस्ट पहुंचे और यहां सुंदरकांड पाठ और प्रवचन समारोह में हिस्सा लिया, आशीर्वाद लिया। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। धर्म और आध्यात्म की पावन नगरी कुरुक्षेत्र आज एक बार फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बना। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में नवनिर्मित आलीशान सभागार का लोकार्पण हुआ तो वहीं बेटियों के लिए महिला छात्रावास का भव्य शिलान्यास किया गया। इस गौरवमयी समारोह में सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कुरुक्षेत्र की महिमा का बखान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वही पावन भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को कर्म और योग का अमर संदेश दिया था। गीता के श्लोक योगः कर्मसु कौशलम का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि जब योग की चर्चा इस धरती पर होती है तो उसका महत्व पूरी दुनिया के लिए और बढ़ जाता है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा विजन तैयार किया है। सीएम सैनी ने ऐलान किया कि इस साल की वैश्विक थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। वहीं हरियाणा सरकार ने इसके साथ नशा मुक्त, योग मुक्त का अपना विशेष संकल्प जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागीरथ प्रयासों से साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था, जिसका आज 200 से अधिक देश समर्थन कर रहे हैं। आज दुनिया के 200 देश आज योग के साथ जुड़े हैं। ये भारत के लिए साथी एक गर्व की बात है। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति का साथियों जीवंत ये प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि वेदों और उपनिषदों की इस धरती पर नई पीढ़ी को योग से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा बीड़ा उठाया है। हरियाणा के स्कूलों और कॉलेजों में अब योग सिर्फ एक विधा नहीं बल्कि शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश है कि जब हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब योग दिवस स्वास्थ्य, आनंद और शांति का उत्सव बन जाता है। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ, खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने का संपूर्ण विज्ञान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार नई पीढ़ी को योग प्रशिक्षण और योग साधना के लिए प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पहली से 10वीं कक्षा तक योग शिक्षा अनिवार्य। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में योग प्रशिक्षण। प्रदेश भर में स्थापित किए गए योग क्लब। योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा योग आयोग का गठन। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 135 करोड़ रुपए का प्रावधान। हमने इसको स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में योग पढ़ाया जाता है। साथियों, प्रदेश में योग क्लब भी स्थापित किए गए हैं। हमने योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा योग आयोग का हमने गठन किया है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना वो की गई है। हरियाणा सरकार का ये योग मिशन सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका सीधा एक्शन प्लान सूबे के 6,500 गाँव के लिए तैयार किया गया है। ग्रामीण अंचलों में सेहत का नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। 6,500 गाँव में व्यायाम शालाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है। 883 व्यायाम शालाओं का निर्माण पूरा हो गया। 859 आयुष योग सहायकों की नियुक्ति, 397 आयुष औषधालय और 109 उप स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड, 156 योग इंस्ट्रक्टर तैनात। पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, झज्जर के देवरखाना में पीजी योग एवं रिसर्च संस्थान स्थापित। यही नहीं, इस वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने फैक्ट्रियों और फैक्ट्रियों के कर्मचारियों के लिए भी हर दिन योग ब्रेक शुरू करने का क्रांतिकारी प्रावधान किया। साथ ही बुजुर्गों के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में हर हफ्ते विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया जाएगा। साथियों, पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और इसी के साथ ही साथियों झज्जर के देवरखाना में पीजी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा रिसर्च संस्थान की साथियों स्थापना हमने की है। सभी औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन योग ब्रेक भी वहां दिया जाता है, उसका भी हमने प्रावधान किया है। और हमने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान आरोग्य केंद्रों में साप्ताहिक स्वास्थ्य
साथियों अभियान का प्रावधान भी किया है। समारोह के अंत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा से सभी नागरिकों को एक पवित्र संकल्प दिलवाया। उन्होंने अपील की है कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और विकसित भारत के निर्माण में अपनी आहुति दें। इसके साथ ही पर्यावरण की रक्षा के लिए पीएम मोदी के आह्वान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हर नागरिक को एक पौधा लगाने और उसकी संतान की तरह परवरिश करने का संकल्प भी दिलाया गया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।